मेरे उपस्थित नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 मार्च 2025 के सबसे ताजा और धमाकेदार करंट अफेयर्स प्रश्न, जो न सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जबरदस्त मदद करेंगे। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एमसीक्यूएस आपको एक कदम आगे रखने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए, दिमाग तेज कर लीजिए और तैयार हो जाए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज के लिए। हर सवाल आपको नॉलेज का एक नया आयाम देगा। अगर आपको यह क्विज पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शानदार अपडेट मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 26 फरवरी, बी 27 फरवरी, सी 28 फरवरी, डी 29 फरवरी। उत्तर सी 28 फरवरी। प्रश्न, हाल ही में दिवंगत अनिल जोशी किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए कवि, बी एथलीट, सी राजनेता, डी अभिनेता। उत्तर कवि। प्रश्न, तेलंगाना सरकार ने किस भाषा को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य किया है? ए कन्नड़, बी तेलुगु, सी तमिल, डी मलयालम। उत्तर बी तेलुगु। प्रश्न, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी मुंबई। उत्तर बी बेंगलुरु। प्रश्न, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ दुर्लभ खनिजों के उत्खनन के लिए आर्थिक समझौता किया है? ए रूस, बी चीन, सी यूक्रेन, डी कनाडा। उत्तर सी यूक्रेन। प्रश्न, किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। उत्तर सी राजस्थान। प्रश्न, हॉट लैम्प नामक पुस्तक, जो अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध हुई है, किस भाषा में लिखी गई है? ए हिंदी, बी तमिल, सी कन्नड़, डी मलयालम। उत्तर सी कन्नड़। प्रश्न, 27 फरवरी को किस स्वतंत्रता सेनानी की 94वीं पुण्यतिथि मनाई गई? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी राजगुरु। उत्तर सी चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न, महाराष्ट्र ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी दिलेबोर स्वार्सिना, डी रोजर फेडरर। उत्तर सी दिलेबोर स्वार्सिना। प्रश्न, लाइफ ऑन मास कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरुंधति रॉय, बी नमिता गोखले, सी सलमान रुश्दी, डी झुम्पा लाहिड़ी। उत्तर बी नमिता गोखले। प्रश्न, सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किलो सेकंड प्रदान किया गया? ए सत्य नडेला, बी सुंदर पिचाई, सी समीर कनोडिया, डी अजीम प्रेमजी। उत्तर सी समीर कनोडिया। प्रश्न, किस देश को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ग्लोबल प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रश्न, किस राज्य ने प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। उत्तर गुजरात। प्रश्न, माइंडफुलनेस इंडिया समिट का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। उत्तर बी मुंबई। प्रश्न, रूस और चीन की नौसेनाओं ने हिंद महासागर, डी बाल्टिक सागर। उत्तर बी उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर। प्रश्न, किस मंत्रालय ने हिजब उत तहरीर हट को आतंकी संगठन घोषित किया है? ए विदेश मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। उत्तर बी गृह मंत्रालय। प्रश्न, 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की में भारत किस स्थान पर है? ए 95वां, बी 100वां, सी 105वां, डी 110वां। उत्तर सी 105वां। प्रश्न, स्वास्थ्य सेवा में एआई द्वारा उत्पन्न सिंथेटिक चिकित्सा छवियों का मुख्य लाभ क्या है? ए वे वास्तविक चिकित्सा स्कैन की तुलना में अधिक सटीक हैं। बी वे रोगी डेटा को शामिल किए बिना एक स्केलेबल और किफायती समाधान प्रदान करते हैं। सी वे पारंपरिक चिकित्सा इमेजिंग विधियों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। डी वे स्वास्थ्य सेवा में केवल कलात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। उत्तर बी वे रोगी डेटा को शामिल किए बिना एक स्केलेबल और किफायती समाधान प्रदान करते हैं। प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में एक व्यक्ति को वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा के बाद म्यूरिन टाइफस का पता चला है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। उत्तर बी केरल।
प्रश्न 13वीं सदी का एक पत्थर का शिलालेख या वीरविल्लु हाल ही में किस राज्य के मंदिर के नवीनीकरण के दौरान खोजा गया है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। उत्तर बी कर्नाटक। प्रश्न सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रश्न सरस आजीविका मेला 2025 का उद्देश्य क्या है? ए कृषि उत्पादों का विपणन, बी परंपरा, कला, संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा देना, सी शिक्षा में सुधार, डी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। उत्तर बी परंपरा, कला, संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा देना। प्रश्न सरस आजीविका मेला 2025 की थीम क्या है? ए वोकल फॉर लोकल, बी महिला सशक्तिकरण, सी कला और संस्कृति का उत्थान, डी स्वच्छ भारत अभियान। उत्तर वोकल फॉर लोकल। प्रश्न हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई द्वारा संचालित पहला डिजिटल न्यायाधीश नियुक्त किया है? ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। उत्तर चीन। प्रश्न 2025 के लिए ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ए 120वां, बी 126वां, सी 132वां, डी 140वां। उत्तर बी 126वां। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये करंट अफेयर्स आपके लिए फायदेमंद रहे होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में नई जानकारी और धमाकेदार क्विज के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज